यस सर। लास्ट क्लास हमने यहाँ पे खत्म किया था इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सभी से बन गया था, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन सभी ने ट्राई किया था, क्वेश्चन नंबर 3? यस सर। कितने लोगों सर से मुझसे हुआ नहीं। नहीं हुआ? और कितने सर बच्चों मेरे से से भी नहीं नहीं हुआ? हुआ था। यस सर। अच्छा, सर चलो क्वेश्चन सर आपने सर जो मुझसे भी नहीं हुआ था। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 सर से आपने स्टार्ट जो करते हैं। हाँ जी, सर आपने जो एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन भेजे थे सर, उसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। हाँ उसमें डाउट्स है, वो डिस्कस करेंगे। ये आज हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा ये, उसके बाद फिर। सो क्वेश्चन है इन फिगर 6.41, ये जो फिगर है एनसीईआरटी सर क्वेश्चन। हाँ जी, कल साइंस वाली क्लास में आपने असाइनमेंट के डाउट्स लेने हैं जो आपने बहुत पहले दी थी, वो 27 हाँ क्वेश्चन वाली। हाँ जी, हाँ जी। कल साइंस वाली क्लास में हम जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के, उसमें जिसको भी डाउट होगा, लास्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स आई थिंक बच गए थे जो मैंने नहीं करवाया था, वो कर लेंगे, और जो असाइनमेंट दिया था उसके डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। तो भाई देखो, हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ए बी जो है वो डीई के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल के लिए हम ऐसे एरो बना देते हैं, ए बी डीई के पैरेलल है। और एंगल बी ए सी जो है वो 35 है, दिया हुआ है। सी डी ई 53 है, ये भी दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है? डी सी ई, मतलब ये एंगल निकालना है। अब समझो भाई, यहाँ पे अगर ये 35 है और ये दोनों ए बी और डीई पैरेलल है, तो क्या ये भी 35 होगा? होगा भाई 35। और होगा तो क्यों होगा, कोई बता सकता है? सर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट है, एडजेसेंट एक पॉइंट पे ही बनता है। सर ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर, हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइंस होती थी और एक ट्रांसवर्सल होता था, तो यहाँ पे 4 इंटीरियर एंगल्स बनते थे, 1 2 3 और 4। इसमें ये दो हो जाते थे ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल, और ये दो हो जाते थे ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा, 35 जो है दैट इज एंगल बी ए सी जो है, वो एंगल डीई ए के इक्वल हो जाएगा 35 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो लिखेंगे एंगल डी ई ए। अब देखो यहाँ पे डीई ए लिख दूं, डीई सी लिख दूं, बात बराबर है। ठीक है, एक ही एंगल को ये यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है। तो एंगल डीई ए इज इक्वल टू एंगल बी ए ई। जैसे मैं बी ए सी लिख दूं, बी ए ई लिख दूं, एक ही बात है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 35। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर देखो, इस ट्राइंगल में हमें पता है ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल डीसीई, डीसीई में देखो एंगल सीडीई प्लस एंगल सीईडी प्लस एंगल डीसीई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम क्या देंगे भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी। So let us put the values now. CDE क्या है? 53 डिग्री प्लस CED ये क्या है? 35 प्लस DCE निकालना है इज 180 डिग्री। सर 112। ठीक है, तो 538 हो गया, 538 हो गया यहाँ पे, प्लस DCE इज 180 डिग्री। तो DCE की वैल्यू क्या आ गई भी? 180 और 88 दैट इज 112। आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, कॉपी हो जाएगा, मुझे बता देना फिर।
सर हाँ जी, सर एंगल डीसी की वैल्यू सर वो 92 आएगी। 180, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 180 माइनस 88 तो 100 हो गया, और 92, सॉरी 92 आएगी। सर कॉपी। सभी का कॉपी हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कितने लोगों से सॉल्व नहीं हुआ था? सभी से सॉल्व हो गया था? बहुत अच्छा। सर करवा दो सर, मैंने नहीं करा था। क्यों नहीं मुझे करा था फीवर भाई? था सर फीवर था। बाकी और बच्चे बताओ भाई, किन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया इसे अभी तक? चलो, कैसे हुआ क्वेश्चन सॉल्व? जिन्होंने किया वो वेरीफाई कर लो। इसमें ये बोला इफ लाइंस PQ एंड RS, PQ लाइन और RS इंटरसेक्ट कर एक पॉइंट T पे, ये पॉइंट T है, सच दैट PRT इज 40, PRT 40 है, एंड RPT इज 95, RPT की वैल्यू क्या 95 है, एंड TSQ इज 75, TSQ क्या 75 है। फाइंड SQT, ये फाइंड करो SQT क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भाई, सबसे पहले इस ट्राइंगल की हम बात करते हैं। इस ट्राइंगल में दो एंगल दिया हुआ है, तो तीसरा एंगल निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इन ट्राइंगल PRT ट्राइंगल में, ट्राइंगल P, एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR, ये हो गया 180। रीजन क्या है इसका? एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ जी, सर जैसे हम लिखते हैं एंगल PRT ऐसे ऐसे, तो हम सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते एंगल P एंगल R एंगल T? लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब उस पॉइंट पे सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर P और R पे सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है तो लिख सकते हैं, एंगल P लिख सकते हैं, एंगल R लिख सकते हैं। बट एंगल ओके T के प्लेस पे सिर्फ एंगल T नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इधर भी एक एंगल, इधर भी एक एंगल है, तो वहां पे नेमिंग करना पड़ेगा पूरा। ओके ठीक है, सर हम सीधा एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q कर सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर से। वो पैरेलल होता तब होता है बच्चे, यहाँ पे पैरेलल कहाँ है? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल थोड़ी ना दिया हुआ है। आई बात समझ में? यस सर। ऑल्टरनेट इंटीरियर तब होता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं, यहाँ पे लाइंस पैरेलल थोड़ी ना दी हुई है।
तो भाई देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पी आर टी की वैल्यू क्या, 40 डिग्री प्लस आरपीटी क्या 95 डिग्री प्लस पीटीआर is 180, so it is 135 degree is 180. So angle PTR क्या हो गया, 180 minus 35 that is 45. So angle PTR आ गया 45, ये वाला एंगल आ गया 45. अब देखो ये एंगल और ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45. नाउ एंगल सर क्यू PTR 60 होगा क्या होगा, सर 60. क्या फाइनल आंसर, सर यस 65 क्यू होगा 60 होगा. देखते हैं. सो पीटीआर जो है वो क्यूटीएस के इक्वल है. रीजन क्या है यहाँ पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो पीटीआर जो है वो किसके इक्वल है, क्यूटीएस के इक्वल है. तो दिस इज इक्वल टू 45, या 45 आ गया. अब हमें क्या देखना है, नीचे वाले ट्राइंगल में देखना है. इन ट्राइंगल क्यूटीएस में देखो, क्यूटीएस में क्या होगा, एंगल क्यूटीएस प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस लिख सकते हैं इसको, इज 180 डिग्री. रीजन क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी. वैल्यूज पुट करो भाई, क्यूटीएस क्या आ रहा 45, क्यू हमें नहीं पता है, और एस क्या आ रहा है 75 इज 180. 75 एंड 45 ये हो गया 80 40 120. तो एंगल क्यू जो हो गया ये हो गया 180 माइनस 120 दैट इज 60. तो द आंसर इज 60. कॉपी कर दिया सभी ने. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ट्राई करो भाई, इसे सॉल्व करो, कोशिश करो सॉल्व करने की. कितने लोगों से ये हो गया सॉल्व, सर मेरे से हो गया. बहुत अच्छा लगा. और किस बच्चे से हो गया, कितने बजे से ट्राई करना चाहते हैं, अभी अटेम्प्ट करना चाहते हो कोई, या मैं ही करवाऊं. सर अटेम्प्ट करना है. चलो अटेम्प्ट करो फिर. सर आपने सर ये होमवर्क में दिया था, हुआ नहीं, समझ नहीं आया ये वाला, चलो समझा दो. ठीक है. तो जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं मैं 2 मिनट 3 मिनट देता हूं अटेम्प्ट करने के लिए. तो आज एंड में दिखा दूंगा मैं, ठीक है. अभी अभी यही अटेम्प्ट करो.
चिराग अटेम्प्ट हुआ था तुमसे, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था? यस ये हो गया ट्राई, अटेम्प्ट कर लिया तुमने? यस सर। चलो, बन गया। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, ये हो गया 90 डिग्री। PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR। एंगल SQR इज 28 डिग्री दिया हुआ है, QRT 65 ये भी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y, X और Y की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो, एंगल PQR और एंगल QRT क्या आपस में इक्वल होंगे? Yes, sir. Alternate angles. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर कैसे हुआ ये? चलो, तो PQR को मैं क्या लिख सकता हूँ, X प्लस 28 और QRT किसके इक्वल है, 65। तो X की वैल्यू क्या हो गई, 65 माइनस 28, तो ये हो गया हमारा 35, 37। तो X की वैल्यू आ गई 37। X 37 आ चुका, Y निकालना है। अब इस ट्राइंगल को देख लो, इन ट्राइंगल PQS एंगल P प्लस, इसको पूरा लिखना पड़ेगा या Y लिख देता हूं मैं सीधे, Y प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वैल्यूज पुट करो भाई। P इज 90 प्लस Y और X क्या 37 इज 180। तो ये हो गया 127 प्लस Y इज 180 और Y की वैल्यू क्या आई, 180 माइनस 120 दैट इज 60, 53। ये बात आई समझ में सभी को? किसी बच्चे को कोई डाउट किसी पॉइंट पे?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गया है? कॉपी कर लिया सभी ने? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट इसे मार्क कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे मोस्टली इसमें कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर तुम एक बेसिक, एक छोटा सा ट्रिक से काम करोगे तो ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आरएचएस से शुरू करेंगे, हमारे पास एलएचएस अपने आप आ जाएगा। ध्यान से देखना बस इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक ट्राइंगल है, उसके एक साइड को आगे प्रोड्यूस किया गया तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे इस पूरे क्वेश्चन में हम। अब देखो यहाँ पे मैं रफ में डायग्राम बना रहा हूं, उसको साथ साथ तुम भी कॉपी करते जाना, ठीक है। सबसे पहले मैं इस की बात कर, देखो हमें क्या चाहिए, क्यूपीआर चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो क्यूपीआर किस ट्राइंगल में, क्यूपीआर किस ट्राइंगल में भाई, क्यूपीआर है एंगल, किस ट्राइंगल का एंगल है, एंगल ट्राइंगल क्यूपीआर का, ठीक है। बात आई समझ में, कहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये क्यूपीआर जो है ये कहां, किस ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहे हैं हमारे पास। पहला ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये दूसरा ट्राइंगल है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये क्यूपीआर वाला एंगल किस ट्राइंगल में है, तो ये ट्राइंगल क्यूपीआर में ही है, बस यहीं से शुरुआत करो तुम। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। बस मैं एक ही ट्राइंगल को यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, इन ट्राइंगल QPR। ट्राइंगल QPR में देखो भाई, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, और इंटीरियर कौन से हैं, ये दोनों इंटीरियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल PRS इज इक्वल्स टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, समझ में आया कि हमने यहीं से क्यों शुरू किया है। बहुत अच्छे। अब हमें क्या चाहिए, क्यूपीआर चाहिए ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्यूपीआर को एक तरफ रहने देंगे, बाकी सभी को एक तरफ कर देंगे। तो मैंने क्यूपीआर को इधर ही रहने दिया और इस एंगल को मुझे इधर लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल PRS माइनस एंगल PQR। आई बात समझ में भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहां तक स्टेप क्लियर है सभी का। अब देखो हमें आरएचएस में क्या चाहिए, हमें आरएचएस में क्या चाहिए, हाफ ऑफ क्यूपीआर, ठीक है। हमारे पास क्यूपीआर आ गया, बट हमें क्यूपीआर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हाफ क्यूपीआर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 1/2, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन। सर 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ 1/2 क्यूपीआर चाहिए था ना, प्रूफ जहां पे कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो हम प्रूफ करें वहां पे हम आरएचएस से कहां जाएंगे, एलएचएस में जाएंगे। आरएचएस में क्या, हाफ क्यूपीआर है। तो सबसे पहले मैंने क्यूपीआर की वैल्यू निकाली, बट मुझे क्यूपीआर नहीं चाहिए, मुझे हाफ क्यूपीआर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो क्या हो गया, इधर हो गया 1/2 एंगल PRS माइनस हाफ एंगल PQR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। ये बात आई समझ में।
यहाँ पर किसी बच्चे को डाउट? देखो स्टेप बाय स्टेप समझते चलो भाई, बाद में नहीं समझ में आएगा ये फिर। यहां तक सभी बच्चे का क्लियर है? चलो ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया? इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR, if the bisectors of angle PQR and PRS meet at point T, PQR का मतलब QT क्या है? QT जो है वो PQR का बाइसेक्टर है। QT bisects angle PQR। यहां तक बात आई समझ में? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड PRS, PQR का बाइसेक्टर, तो PQR का बाइसेक्टर क्या होगा? ये QT होगा। और PRS का बाइसेक्टर क्या होगा? ये होगा RT। तो यहां से क्या समझ में आया कि QT जो है वो PQR को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हो गया भाई? कि ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, तो दोनों क्या हो गया? हाफ हाफ हो गया। यहां पे किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एंगल, ये जो एंगल हमारा PQR है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, किसका हाफ हो जाएगा? जो हमारा PQR है, सॉरी इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा लिख दो। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो हमारे पास ये एंगल आ रहा है यहां से यहां तक का एंगल, एंगल TQR, इट इज हाफ ऑफ एंगल PQR। क्या ये लिखा जा सकता है भाई? यहां पे किसी बच्चे को कोई डाउट है? उसी तरह से जो RT है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है? सर आपने TQR इज इक्वल टू हाफ PQR क्यों लिखा? PQR मतलब ये एंगल, ये किसका हाफ है? ये पूरे का हाफ है ना भाई, PQR का हाफ है ना। यहाँ पे हाफ लिखा नहीं है मैंने। आई बात समझ में? यस सर। किसी और को कोई डाउट है यहाँ पे? सभी को बात आ गई समझ में? नेक्स्ट क्या है? RT। RT किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल PRS को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो RT किसको बाइसेक्ट कर रहा है? PRS को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब ये भी हाफ है और ये भी क्या है? हाफ है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं एंगल TRS, मतलब ये एंगल यहां से यहां तक इज हाफ ऑफ द होल एंगल, दैट इज एंगल PRS। ये बात आई समझ में सभी को? यहां तक बात आ गई भाई सभी को समझ में? आगे बढ़े। अब देखो हमने TQR हाफ ऑफ PQR की वैल्यू क्या निकाली? TQR। हाफ ऑफ PQR की वैल्यू क्या आ गई है? TQR आ गई है। और हाफ ऑफ PRS की वैल्यू क्या आ गई है? TRS आ गई है। यहां तक बात आ गई समझ में सभी को? देखो अब यहाँ पे चिराग कहां से रिपीट करूं? आपने अभी इससे पहले बोला था। मैंने यहाँ पे क्या बोला था? इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, जैसे जब स्टेप पूछ रहा हूँ तभी बताओ डाउट क्या है। आगे बढ़ जाने से क्या होता है, फिर पिछला कनेक्शन छूट जाता है। QT बाइसेक्स एंगल PQR। QT जो है वो PQR को बाइसेक्ट कर रहा है।
इसका मतलब ये दोनों एंगल, ये जो दो एंगल्स है ये क्या है, दोनों इक्वल है, और दोनों ही एंगल क्या होंगे, इस कंप्लीट एंगल पी क्यू आर के क्या होंगे, हाफ होंगे। तो टी क्यू आर क्या हो गया, हाफ ऑफ पी क्यू आर हो गया। उसी तरह से आर टी जो है, आर टी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, पी आर एस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं सिमिलरली टी आर एस, मतलब यहां से यहां तक का जो एंगल है ये हाफ किसका है, इस पूरे कंप्लीट एंगल का हाफ है। तो टी आर एस जो हो गया वो हो गया हाफ ऑफ पी आर एस। बात आई समझ में सभी को? यस सर। अब देखो यहाँ पे पुटिंग इन वन, इन वैल्यूज को वन में पुट करो, तो हाफ ऑफ पी आर एस के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, हाफ ऑफ पी आर एस के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, टी आर एस, एंगल टी आर एस, माइनस हाफ ऑफ पी क्यू आर, हाफ ऑफ पी क्यू आर के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, टी क्यू आर, और जो हमारा आर एच एस है वो रह गया हाफ ऑफ क्यू पी आर। यहां तक बात आई सभी को समझ में? कोई डाउट है यहां तक? अब देखो यहाँ पे सर एक पी बार आर, ये रिपीट कर दो फिर से। भाई यहां पर मैंने क्या किया, हाफ ऑफ पी आर एस के प्लेस पे क्या लिख दिया, हाफ। देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, हाफ ऑफ पी आर एस को क्या निकाला है, टी आर एस निकाला है। तो हाफ ऑफ पी आर एस के प्लेस पे मैंने लिख दिया टी आर एस। उसी तरह हाफ ऑफ पी क्यू आर क्या निकाला है, हाफ ऑफ पी क्यू आर निकाला टी क्यू आर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एंगल टी क्यू आर। तो क्या आया यहाँ पे, टी आर एस, हाफ ऑफ पी आर एस के बदले आ गया टी आर एस, माइनस हाफ ऑफ पी क्यू आर के बदले क्या आ गया, टी क्यू आर, इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। हाफ ऑफ क्यू पी आर पहले से ही चल रहा था। ओके सर। बात आई सभी को समझ में यहाँ पे? कोई डाउट यहां तक? अब देखो इसके बाद हमें आरएचएस एलएचएस में चाहिए क्या, क्यूटीआर चाहिए, ठीक है। तो जरूर इसका क्यूटीआर से कुछ रिलेशन होगा। अब रिलेशन देखो क्या है, मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूं इस दूसरे वाले ट्राइंगल का। ये है हमारा टी, ये हमारा क्यू, ये है हमारा आर, ये है एस। देखो भाई ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये दोनों क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल क्यूटीआर ट्राइंगल में क्या हो गया, एंगल टीआरएस इज इक्वल्स टू एंगल क्यूटीआर माइनस एंगल क्यूटीआर माइनस टीक्यूआर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये बात आई सभी को समझ में? ये स्टेप में कोई डाउट है तो पूछो भाई, पहले ये स्टेप का डाउट क्लियर करेंगे फिर। सॉरी ये प्लस है, प्लस नॉट माइनस, प्लस। जो एक्सटीरियर एंगल टी आर एस है वो ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो गया, क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर।